अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी और शर्मन जैसी कलाकारों को अपने पीछे दीवाना करने वाली निराली के निरालेपन ने फैंस को खूब लुभाया। इन्होंने कभी अपने पति के बारे में नहीं बताया, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यूं तो ये रियल लाइफ में काफी शांत हैं, लेकिन फिल्मों में हमेशा कॉमेडी भरे अंदाज में नजर आती हैं। फिर चाहे वो फिल्म हेरा फेरी हो, गोलमाल हो, हंगामा हो या फिर गर्म मसाला। यह एक्ट्रेस काफी कम समय के लिए पर्दे का हिस्सा बनी, लेकिन आज भी इनके द्वारा निभाए गए किरदारों के चलते याद की जाती हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से ये बेहतरीन एक्ट्रेस लापता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिमी सेन की, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन। तो चलिए आज आपको रिमी सेन के जीवन परिचय से रूबरू कराते हैं। रिमी का जन्म 21 सितंबर साल 1981 को कोलकाता में हुआ था। रिमी सेन को बंगाली ब्यूटी कहा जाता है। कोलकाता में जन्मी रिमी सेन का असली नाम शुभोमित्रा सेन है। रिमी सेन की एक खासियत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि रिमी सेन कथक की नृत्यांगना है। रिमी की मां का नाम पापिया सेन और उनके पिता का नाम राजा सेन है। उनकी एक बहन है जिसका नाम रिया सेन है। रिमी ने अपने स्कूल की पढ़ाई विद्या भारती गर्ल्स हाई स्कूल कोलकाता से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। बचपन में हर बच्चे की तरह रिमी को भी पढ़ने में खासा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस जमाने में जहां बच्चे कुछ नया करने से घबराते थे, तो वहीं रिमी हर नई चीज को करने के लिए एक्साइटेड रहती थी। इसी खूबी ने उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया। रिमी खुद बताती हैं कि उन्होंने बड़े पर्दे को सिर्फ इसलिए चुना था ताकि वो पढ़ाई से दूर रह सकें और पैसा कमा सकें। रिमी सेन ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपनी मां के साथ मुंबई आने का फैसला लिया। मुंबई आने के बाद रिमी को थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा था। रिमी ने पहले एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया था। रिमी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई एड्स किए और मॉडलिंग में काफी नाम कमाया। कुछ समय बाद रिमी को अभिनेता आमिर खान के साथ कोका कोला के एक टीवी विज्ञापन में अभिनय करने का मौका मिला था। इसके बाद इन्होंने साल 2000 में सबसे पहले एक बंगाली फिल्म में अभिनय किया, जिसका नाम परोमित्रा एक दिन था। इस फिल्म में रिमी ने परोमित्रा के पति की भतीजी का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में रिमी ने परोमित्रा के पति की भतीजी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के निर्देशक पर्णा सेन थी। साल 2003 में रिमी ने अपना डेब्यू हिंदी फिल्मों में किया। उन्होंने प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म हंगामा में अभिनय किया था। इस फिल्म में रिमी ने अभिनेता परेश रावल, आफताब शिवदसानी और अक्षय खन्ना के साथ मुख्य किरदार को दर्शाया। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना नाम सफल फिल्मों की लिस्ट में दर्ज किया था। इसके बाद तो रिमी लगातार बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनती रहीं और उनकी हर फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन अचानक ही रिमी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। रिमी सेन का नसीब कुछ ऐसा रहा कि रिमी कॉक के ऑडिशन के लिए गई थी और प्रियदर्शन को उस समय फिल्म हंगामा के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने रिमी को देखते ही फिल्म ऑफर कर दी और रिमी ने बिना एक पल गंवाए इसे स्वीकार कर लिया। ये फिल्म हिट रही और इससे रिमी को बड़ी पहचान भी मिली। रिमी ने हंगामा, धूम, बागवान, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, क्योंकि और गोलमाल जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन उन्हें असली पहचान कॉमेडी फिल्मों से ही मिल पाई। वो अपनी खूबसूरती और फिटनेस के चलते जानी जाती थीं, लेकिन लगातार हिट फिल्में देने के बाद भी रिमी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इतना ही नहीं, वो बिग बॉस में भी नजर आई थी, जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ की मोटी रकम ली थी। लेकिन उन्हें देखकर मानो ऐसा लगा जैसे एंटरटेनमेंट से अब उनका कोई नाता नहीं रहा। लगभग 51 दिनों का सफर बिग बॉस के घर में अंदर बिताने के बाद उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था। रिमी को फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। साल 2017 में रिमी राजनीति में आई और भाजपा में शामिल हो गई। उन्हें भगवा पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया। बाद में साल 2002 में रिमी 7 फरवरी को उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनका स्वागत किया था। साल 2006 में फिल्म गोलमाल की रिलीज के बाद रिमी सेन ने एक ऑनलाइन साक्षात्कार में अफ्रीकी समुदाय का अपमान किया।
उसने बोला, फिल्म में मैं एक प्यारी और खूबसूरत लड़की का किरदार निभा रही हूँ। फिल्म के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी बात फेवरेट्स है वह यह है कि इसमें 4 हीरो हैं, लेकिन मैं अकेली हीरोइन हूँ। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के कमाल के हैं, वे काले अफ्रीकी लुक को भी खूबसूरत बना सकते हैं। मैं एक जैसे रोल कर करके थक चुकी थी। उस समय इंडस्ट्री पूरी तरह से मेल डोमिनेटिंग थी। एक्ट्रेस सिर्फ सपोर्टिंग रोल में होती थी, इसलिए मैंने इंडस्ट्री को छोड़ना बेहतर समझा। रिमी सेन ने बिग बॉस के घर में सिर्फ अपने बर्ताव के कारण ही सुर्खियां नहीं बटोरी, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर बताई गई उनकी कुछ बातों ने लोगों को हैरान किया था। रिमी ने बिग बॉस 9 के एक एपिसोड में को कंटेस्टेंट मंदाना करीमी और युविका चौधरी से बात करते हुए कहा था कि वह कभी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि इसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। शादी और बच्चों की बात आने पर रिमी ने अपनी लव लाइफ के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि वे एक बार रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और फिलहाल दोबारा प्यार या शादी के मूड में नहीं हैं। बता दें कि रिमी सेन ने अब तक भी शादी नहीं की है और वे सिंगल लाइफ जी रही हैं। तो क्या उस रिश्ते में ही रिमी सेन को इतनी खटास और कड़वाहट मिली कि उन्होंने कभी न शादी करने की कसम खा ली और आज तक सिंगल ही हैं? रिमी ने कभी उस शख्स के नाम का खुलासा भी नहीं किया जिसे वह डेट किया करती थी। साल 2004 फिल्म हंगामा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस और फेवरेट नई हीरोइन का अवार्ड उन्हें मिला है। साल 2016 में फिल्म बुधाई सिंह बॉर्न टू रन के लिए बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स और 2 बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी वो जीत चुकी हैं। रिमी का कहना है कि फिल्में हमेशा मेल डोमिनेटिंग ही बनती हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने चीजों को काफी हद तक बदला है। मौका मिला तो मैं एक बार फिर से बॉलीवुड में दस्तक जरूर दूंगी, लेकिन किसी अच्छे और मेरे मन लायक कंटेंट के साथ।